और विज्ञान जो साइंस संबंधी क्वेश्चन है उसके आपके रिलेटेड 25 क्वेश्चन आएंगे। और इसके अंदर करंट अफेयर्स नहीं दे रखा, उसके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिलाकर आपके 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसके अंदर आपके माइनस मार्किंग भी रहेगी। तो आप अपने कितने, तो इस प्रकार का आपके इसके अंदर पेपर रहेगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और हमारे इस वीडियो एंड तक ज़रूर बने रहिए। इसके अंदर अपन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे और आपके इसी प्रकार का पैटर्न आएगा। और आपके ये क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर पशु परिचर के अंदर। पशु परिचर के अंदर आपके 2 दिन एग्ज़ाम होगा, 1 और 2, 3 का। तो उसमें से एक पेपर आपका यही रहने वाला है। तो आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, सामान्य विज्ञान की। तो इसके अंदर भारत के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आपके भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो इसके बारे में पहले आपके रामनाथ कोविंद, बी आपके द्रौपदी मुर्मू, सी आपके नरेंद्र मोदी, डी आपके ममता बनर्जी। तो इसके अंदर आपके जो राइट करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये आपके वर्तमान आपके राष्ट्रपति हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। ए आपके नई दिल्ली, बी आपके मुंबई, सी आपके बाली, डी आपके टोक्यो। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके नई दिल्ली। नई दिल्ली के अंदर के आपके G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यह आपके सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सामान्य विज्ञान में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन हैं। तो 25 क्वेश्चन का आपके जो भी टॉपिक दे रहे हैं उससे मैंने रिलेटेड क्वेश्चन बनाए हैं। तो आपके यही क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर से ज़रूर पढ़ के जाएँ। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कब की। ए आपके 22 जुलाई 2023, बी आपके 23 अगस्त 2023, सी आपके 15 अगस्त 2023, डी आपके 1 सितंबर 2023। तो इसके अंदर आपका जो राइट करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 23 अगस्त। इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर रहेगा 23 अगस्त 2023 को, यानी चंद्रमा के 3 जो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक जो लैंडिंग किया गया था वो आपके 23 अगस्त 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके इसके अंदर बताना भी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो पहले बात करते हैं। ए नई दिल्ली, बी बेंगलुरु, सी आपके हैदराबाद, डी आपके पुणे उत्तर। तो इसके अंदर आपका जो राइट और करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके बेंगलुरु। या आपका इसरो है उसका जो आपका केंद्र मुख्यालय है वो आपके बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर स्थित है। आप क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहे, आगे भी आपके इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो पशु पक्षी में आप अच्छी तैयारी करके जाए। इसके अंदर आपके 10 तक का लेवल ही आएगा। तो आपके सामान्य विज्ञान में कोई लेवल नहीं होता, इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ए आपके 5 जून, बी आपके 22 अप्रैल, सी आपके 16 सितंबर, डी आपके 10 दिसंबर। तो इसके अंदर आपका राइट करेक्ट आंसर होगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपके 5 जून को मनाया जाता है। तो इसके अंदर आपका जो राइट करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ए आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डी आपके लाल बहादुर शास्त्री। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके इसके अंदर कौन सा राइट आंसर है। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय शहर को पिंक सिटी कहा जाता है। ए जोधपुर, बी जयपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर उत्तर। तो इसके अंदर आपका जो राइट करेक्ट आंसर होता है वो होगा आपके जयपुर। तो आपके जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी
नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र, बी गंगा, सी गोदावरी, डी आपकी यमुना। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो आपके गंगा है। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा वो आपके गंगा होगा। आप क्वेश्चनों एंड तक जरूर बने रहे। आगे आपके इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ये आपके पशु परिचर का मॉडल पेपर है जो आपके पशु परिचर 2024 में आपका ऐसा ही पेपर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रुपए के सिक्के पर किसका चित्र उकेरा गया है? ए महात्मा गांधी, बी मंगलयान, सी अशोक स्तंभ, डी आपके चंद्रयान 3। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रयान 3। भारतीय जो सिक्के के रूप में जो उकेरा गया है वो आपके चंद्रयान 3 है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने 2023 में FIFA महिला वर्ल्ड कप जीता? ए इंग्लैंड, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो आपके F5 जो महिला वर्ल्ड कप जो है वो आपके स्पेन के अंदर जीता। तो इसके अंदर आपका जो राइट करेक्ट आंसर होगा स्पेन होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन सा है? ए मुंबई पोर्ट, बी कोलकाता पोर्ट, सी कांडला पोर्ट, डी चेन्नई पोर्ट। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मुंबई पोर्ट। तो आपके इसके अंदर राइट आंसर होगा मुंबई पोर्ट। मुंबई जो पोर्ट है वो समुद्री बंदरगाह, भारत का सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है तो आपके मुंबई पोर्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी आपके 2017। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2015। 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ जो है आपके 2015 में किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो परियोजना किन दो शहरों के बीच है? ए दिल्ली मुंबई, बी अहमदाबाद मुंबई, सी चेन्नई बेंगलुरु, डी पुणे नासिक। तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अहमदाबाद मुंबई। अहमदाबाद मुंबई आपके करेक्ट आंसर होगा। अहमदाबाद मुंबई है भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का जो आपके दो शहरों में हुई थी, अहमदाबाद और मुंबई की। तो आपके पशु परिचय में आपके सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक दे रखा है, उसके में रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे और आपके जो 2000 में जो पेपर है वो आपके इसी प्रकार का आएगा। तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे तैयार करके जाएँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जल जीवन मिशन का उद्देश्य क्या है? ए शिक्षा प्रदान करना, सी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, सी सड़क का निर्माण, डी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाना। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। राइट जो आंसर होगा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी कबड्डी। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपके हॉकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी पेरिस, डी लंदन। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके जेनेवा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? ए डेनिस मुक्वेगे, बी नरसिंह मोहम्मदी, सी मलयाला यूसुफजई, डी आपके बी अहमद। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरगिस मोहम्मदी। हाल ही में 2023 में जो नोबेल पुरस्कार जो मिला था वो आपके नॉर्मस मैबिथ को मिला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ए पंजाब, सी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, डी आपके तमिलनाडु। तो भारत के अंदर जो चावल का कटोरा कहा जाता है वो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है और राजस्थान में जो धान का कटोरा है वो आपके श्री गंगानगर को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? ए लॉस एंजलिस, बी पेरिस, सी टोक्यो, डी ब्रिस्बेन। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पेरिस।
पेरिस के अंदर जो है ओलंपिक खेल आपके आयोजित किया गया था। आप क्वेश्चन को एंड तक जरूर बने रहे। आगे आपके इसी प्रकार की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। सब टॉपिक के क्वेश्चन बना रखे हैं 25-25। तो पहले अपन बात करें सामान्य विज्ञान की। तो सामान्य विज्ञान के रिलेटेड क्वेश्चन सबसे पहले, तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर पढ़ें। अगले क्वेश्चन के, भारत में डिजिटल इंडिया योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ? ए 2014, बी 2015, सी 2016, डी 2017। तो भारत में डिजिटल इंडिया का योजना का जो आरंभ है वो आपके 2015 से हुआ था। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा 2015 होगा। भारत में डिजिटल इंडिया जो है आपके 2015 में आरंभ की गई थी। अगले क्वेश्चन बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके झारखंड। भारत का सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादक है वो आपके झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर कोयला जर्मन का वाला कोयला उत्पादक के रूप में प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए बाघ, बी हाथी, सी शेर, डी हिरण। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा बाघ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हाल ही में रोहित शर्मा किस खेल से संबंधित हैं? ए फुटबॉल, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट, डी हॉकी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा क्रिकेट। तो जो रोहित शर्मा है वो आपके क्रिकेट के संबंधित है। जय जवान जय किसान ये नारा किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी इंदिरा गांधी ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने, डी महात्मा गांधी ने। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके लाल बहादुर शास्त्री ने। आप क्वेश्चनों का एंड तक जरूर बने रहे। आगे आपके इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो पशु परिचय में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आपके पशु परिचय में यही क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे तैयार कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ए गुलाब, बी कमल, सी सूरजमुखी, डी चंपा। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कमल। भारतीय राष्ट्रीय फूल है जो कमल है। राजस्थान का नोएडा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अजंता अलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए एमपी, बी महाराष्ट्र, सी केरल कर्नाटक, डी गुजरात। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके महाराष्ट्र। अजंता एलोरा जो गुफाएं वो आपके महाराष्ट्र में स्थित हैं। और आप डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो कोटा के अंदर आपके अजंता की गुफाएं स्थित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ए 395, बी 444, सी 465, डी आपके 448। तो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद है वो आपके, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 448। और वही इसकी बात करते हैं 365। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? ए जयपुर में, सी दिल्ली में, सी आगरा में, डी वाराणसी में। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुतुब मीनार के यहाँ स्थित है। अगले क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में तक जरूर बने रहिए। इसके अंदर आपके करंट अफेयर्स, राजस्थान के क्वेश्चन सब सम्मिलित किए गए हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ए गंगा बेसिन, बी थार रेगिस्तान, सी कच्छ का रण, डी चंबल घाटी। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा थार का रेगिस्तान। भारत का सबसे जो बड़ा रेगिस्तान है वो आपके थार का रेगिस्तान है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया है? ए 2010, बी 2008, सी 2012, डी 2014। तो इसका रुपये का जो प्रतीक चिन्ह है वो आपके 2010 में, तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 2010। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अपन मैथ्स के संबंधित क्वेश्चनों की बात करेंगे। पहले अपन एक कल्चर, करंट अफेयर्स और राजस्थान का
इंडिया के सब क्वेश्चन 25 क्वेश्चनों की लगभग अपन ने 30 क्वेश्चन देखे हैं, तो वो क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मैथ्स की बात करेंगे, तो मैथ्स के अंदर अपन 30 क्वेश्चनों के पूरे जानेंगे। तो आप ये क्वेश्चनों को अच्छे से, आप यही क्वेश्चन आएंगे पशु परीक्षण के अंदर, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट बात अपन बढ़ते हैं गणित के क्वेश्चनों की। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी संख्या का 25% बराबर 50 है तो संख्या क्या होगी? तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैसे 200। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो संख्याओं का औसत 20 है, यदि इनमें से एक संख्या 15 हो, वो दूसरी संख्या क्या होगी? तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20। आपका करेक्ट आंसर इसके अंदर 25 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16, 24, 32 का महत्व समावर्ती क्या होगा? तो इसके अंदर आपका जो महत्व समावर्ती जो होगा वो आपके 8 होगा। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके 8 होगा। अगले क्वेश्चन बात, जैसे एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये, यदि 10% की छूट दी जाए तो अंतिम मूल्य क्या होगा? तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा बी होगा 720। तो आपके इसके अंदर आपके मैथ संबंधी क्वेश्चन भी बताएं, तो मैथ के आपके इसी तरह के टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यदि 15 मजदूर 10 दिनों में एक काम पूरा करते हैं तो 20 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 7.5 दिन। यदि एक ट्रेन 60 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है तो 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो आप ए 120 किलोमीटर की, बी 150 किलोमीटर की, सी 180 किलोमीटर की, डी आपकी 200 किलोमीटर की। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके होगा 180 किलोमीटर की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 और 11 का लघुत्तम समावर्ती क्या होगा? तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 77। 7 और 11 का जो लघुत्तम समावर्ती होगा एलसीएम, जैसे एलसीएम 7 और 11 का, जैसे से निकालते हैं 11, 7, 11, तो 11 × 7 तो बराबर 77। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 77। अगले क्वेश्चन, किसी संख्या को 5 से गुणा करके 3 जोड़ दिया जाए, किसे 5 और यदि परिणाम 28 आता है, किसी संख्या को 5 से जोड़ के तो उसकी संख्या क्या होगी? तो वो आपकी थी 6। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर 6 होगा। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर 6। अगले क्वेश्चन, समीकरण 2x + 3 = 112, x + 3 = 112, x 3 = 11 हल है। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके 4 होगा। अगले क्वेश्चन, यदि ₹1000 2 साल के 10 वार्षिक साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो आपके 200 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है, चौड़ाई 5 सेमी है, तो उसकी जो ए बराबर 10 सेमी। तो इसका नाम राइट आंसर, आयत का क्षेत्रफल होता है आपके लंबाई × चौड़ाई। तो आपके क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दे रखा 60, लंबाई ये दे रखी 5, तो 7 बटेगा 5, तो राइट आंसर आपके 15 सेमी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1000 का 20% क्या होगा? जैसे 20 बटेगा 1000, इससे काट दिया 200। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 200। इसके अंदर आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा 200। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 व 12 व 20 का लेसेप है, जैसे 8, 12, 20, 4, 6, 10, 2, 2, 3, 5, 2, 1, 1, 3, 5, तो 2, 2, 3 × 5। इसके अंदर SCPA क्या होगा? तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर माना जाएगा वो आपके 2 होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 से 150 तक की सभी संख्याओं का कुल योग क्या होगा?
तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके 1275। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि 9 का 50% जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 13.5। नेक्स्ट ये आपके मैथ संबंधी क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पशु परीक्षण के अंदर आपके 60 टॉपिक दे रखे हैं मैथ्स के, तो उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन तैयार किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इन क्वेश्चनों की तैयारी अच्छा करके जाएँ और लास्ट वीडियो एंड तक जरूर बने रहे, आगे आपके इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। यदि एक वस्तु रुपये 600 में खरीदी गई है और 720 में बेची गई है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 20%। 5 का घन क्या होगा? तो आपके 5 का जो घन है, जैसे 5 5 5, तो 5 में बराबर 125 होगा। तो इसके अंदर राइट आंसर आपके 5। और वर्ग की बात करें तो वर्ग आपके 5 का स्क्वायर तो वर्ग होता है, तो 5 × 5, तो उसके अंदर आपको राइट आंसर होगा 25। अगले क्वेश्चन की बात करें, 25 × 1250 का परिणाम क्या होगा? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 300। यदि 3 का वर्ग 4 से जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? यदि 3 के वर्ग में 4 जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? 3 का वर्ग 3 × 3 बराबर 9 प्लस 4 बराबर 13। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा अपना 13। अगले वर्ग, एक वर्ग की भुजा 6 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो आपके वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर 6 × 6 बराबर 36। तो इसका राइट आंसर होगा 36। किसी संख्या का 40% 80 हो तो उसकी संख्या क्या होगी? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 200। 12 का वर्गमूल क्या होगा? 12 का वर्गमूल 3.46। तो राइट आंसर आपके 3.46। आप क्वेश्चन एंड तक जरूर बने रहे, आगे भी आपके इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। अपन पहले साइंस, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स और भारत की बात की, फिर अपन ने मैथ्स की बात की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2 और x3 + 3 × 2 + 5x3 + 3x2 5x3 x + 2 मान क्या होगा? तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो आपके 35 को। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 5 4 है, यदि योग 55 है तो बड़ी संख्या क्या होगी? 3x + 5x बराबर 56, 7x तो भाग दे दो। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 32। अगले क्वेश्चन की बात है। 72 का 15% क्या होगा? तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा 10.5। 40 और 45 और 60 का HCF क्या होगा? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 15। 12 का 1/3 भाग क्या होगा? तो इसके अंदर राइट आंसर होगा 4। किसी संख्या का 30% बराबर 90 हो तो संख्या क्या होगी? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 300। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8x बराबर -4, 12x - 4 बराबर 12x - 4 बराबर x मान क्या होगा? तो ए में 2, बी में सी में 4, डी में 5। तो इसके अंदर आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वस्तु का ₹500 में बेची जाती है जिसमें 20% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत क्या होती है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 400। 400 इसमें आपका करेक्ट आंसर है। आप क्वेश्चनों अब मैथ संबंधी कुछ पहले अपने सामान्य विज्ञान की संबंधी बात क्वेश्चन की और फिर अपने मैथ संबंधी क्वेश्चनों की बात की, और अपन अब बात करेंगे विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चनों की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? AH2O, B CO2, C NaCl, D H2SO4। तो पानी का सूत्र जो होता है वो आपके H2O होता है, CO2 जो होता है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, और NaCl जो होता है वो आपके सोडियम क्लोराइड नमक का होता है, H2SO4 आपके सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? A दिल,
बी फेफड़े, सी लीवर, डी किडनी। तो इसके अंदर आपको जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके किडनी। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? ए 206, बी 210, सी 208, डी आपके 216। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा 206। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा अपने विटामिन ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति करती है? ए ठोस, सी द्रव, सी गैस, डी निवार। जो हवा जो होती है वो आपके ठोस माध्यम तेज गति करती है। पौधे का हरा रंग का क्या कारण है? क्लोरोफिल। ए क्लोरोफिल के कारण, बी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, सी ऑक्सीजन के कारण, डी जल के कारण। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गैस का उपयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? ए ऑक्सीजन का, बी कार्बन डाइऑक्साइड का, सी नाइट्रोजन का, डी हाइड्रोजन का। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 का जो उपयोग है वो आपके अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सूर्य में ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? ध्वनि तरंग के रूप में, बी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में, सी वायुदाब के रूप में, डी आपके विद्युतीय प्रवाह के रूप में। तो सूर्य से ऊष्मा जो होती है आपकी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। आप क्वेश्चनों को एंड तक जरूर बने, आगे आपके इसी प्रकार के साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साइंस के आपके यही क्वेश्चन आएंगे, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अच्छे तैयार करके जाएं। इन क्वेश्चन में से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएंगे। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ए आपके 60 दिन, बी आपके 90 दिन, सी आपके 120 दिन, डी आपके 150 दिन। तो इसके अंदर आपके जो राइट आंसर होगा आपके 120 दिन का होता है। वही अपन श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करते हैं तो उसका आपका जो होता है वो आपके 3 से 4 दिन का होता है। और वही डिम्बाणु की बात करते हैं तो उसके अंदर आपके 10 दिन का होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओजोन परत को पृथ्वी को किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट किरण, बी इंफ्रारेड किरण, सी रेडियो तरंगे, डी माइक्रो। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अल्ट्रावायलेट किरणें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके साइंस संबंधी अपन ने क्वेश्चनों की बात की, 10 क्वेश्चनों की। पहले अपन ने सामान्य विज्ञान की बात की, सामान्य हमें कल्चर की बात, और लोक संस्कृति, आर्ट, कल्चर, फिर मैथ्स, फिर साइंस। अब हम बात करते हैं आर्ट और कल्चर की। भरतनाट्यम नृत्य की शैली किस उद्यापक किस राज्य में हुआ था? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन। कथकली नृत्य किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी केरल, सी असम, डी पश्चिम बंगाल। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा केरल के अंदर कथकली होती है। अजंता एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी MP, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो आपके जो अजंता और एलोरा गुफाएं आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका अंदर राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कौन सा काव्य भारत का राष्ट्रीय गान है? ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहाँ से अच्छा, डी जय हिंद। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा जनगण मन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कला का नटराजा स्वरूप किस देवता से है? तो आपकी ए ब्रह्मा, बी विष्णु, सी शिव, डी इंद्र। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा शिव। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग की मुख्य संख्या कितनी मानी जाती है? ए 72। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आपके 72। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मधुमक्खी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध कला है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी गुजरात, डी पश्चिम बंगाल। तो मधुबनी जो पेंटिंग है वो आपके बिहार की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तंजौर पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस शैली के संबंध किस राज्य से है? ए तमिलनाडु, सी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी केरल। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश।
फतेहपुरी सीकरी में पंचमहल का निर्माण किसने करवाया था? ए शाहजहां ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, डी अकबर ने, बाबर ने। तो इसका राइट आंसर होगा अकबर ने। अब भूगोल के संबंधी क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए यूपी, बी एमपी, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी सौर ऊर्जा पर निर्भर करती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी, डी कोयनी। तो इसके अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोयनी। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। किस राज्य को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। आप वीडियो एंड तक जरूर बने रहिए और आगे भी आप इसी प्रकार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो आपके पशु परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कौन सी पर्वतमाला भारत और तिब्बत से अलग करती है? तो आपकी हिमालय पर्वतमाला। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ए श्रीलंका, बी अंडमान द्वीप, सी लक्षद्वीप, डी मजनू का टीला। तो राइट आंसर होगा इसके अंदर अंडमान द्वीप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गंगा नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए यमुना, बी गोमती, सी कोसी, डी घाघरा। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा घाघरा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक समुद्री तट रेखा पर है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। इसके अंदर राइट आंसर होगा गुजरात। पृथ्वी सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? ए 21 मार्च, बी 21 दिसंबर, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। तो लंबा जो होता है वो आपके 21 जून को होता है और बड़ा जो होता है आपके 23 सितंबर को होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी मानी जाती है? ए चावल, बी गेहूँ, सी कपास, डी गन्ना। जो काली मिट्टी जो होती है आपकी गन्ना कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सतलज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? ए मानसरोवर झील, ए गंगोत्री, सी अमरकंटक, डी हिमालय। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा मानसरोवर झील। तो आप क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और आपके पशु परीक्षा में यही पूरे टॉपिक आएंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन अपने तैयार किए टॉपिक वाइज वही इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।